तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं पाइथन वेरिएबल्स टाइप। ठीक है, मतलब पाइथन में जो वेरिएबल होते हैं उनके टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स मतलब सीधी सीधी हम बात करेंगे इस पर डेटा टाइप पर। ठीक है, तो पाइथन में हम डेटा टाइप पर बात करने वाले हैं और इसको हम पाइथन वेरिएबल टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, स्पेशली डेटा टाइप भी बोलते हैं। और वो सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। ठीक है, डेटा टाइप क्या होते हैं, कैसे कैसे हैंडल करता है डेटा टाइप को। और ये हमारा 10वां लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले हम 9 लेक्चर्स बना चुके हैं और पीडीएफ भी आपको आप रहे होंगे टेलीग्राम पर। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, चलिए बिना कोई समय गवाए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना डेटा टाइप्स। क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पाइथन वेरिएबल्स टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारे यहाँ पर कि इन पाइथन, अगर पाइथन में बात करें तो वेरिएबल स्टोर ए वैल्यू। ठीक है, ये आप बताइए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, आपको बेसिक नॉलेज होगी, शायद आपने सी या कोई भी अगर अदर लैंग्वेज पढ़ी होगी तो वहां पर भी आपने वेरिएबल्स बनाए होंगे। ठीक है, तो वेरिएबल्स का काम क्या होता है? वैल्यूज को स्टोर करना। ठीक है, एंड और इसमें जो डेटा टाइप होता है भाई, इसका जो डेटा टाइप होता है वो डिसाइड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ द व्हाट काइंड ऑफ डाटा द वेरिएबल्स कैन होल्ड। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि डेटा टाइप ये डिसाइड करता है कि आपके वेरिएबल्स में किस टाइप की वैल्यू स्टोर की जाएगी। ठीक है, किस टाइप का वेरिएबल, किस बात का डेटा, किस टाइप का डेटा स्टोर किया जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है? ये डेटा टाइप डिफाइन करता है। ठीक है, आपने जैसे सी पढ़ा होगा, सी में भी आपने क्या किया होंगे? वेरिएबल्स बनाए होंगे। वेरिएबल्स बनाने से पहले आपने इंट करके वेरिएबल्स बनाया होगा, उसका नाम रखा होगा और इंट बनाया है, इंट टाइप की वैल्यू रखी होगी आपने। ठीक है, तो देखिए हिंदी में वही लिखा है यहाँ पर कि पाइथन में वेरिएबल्स एक मान संग्रहित करता है, बिल्कुल वैल्यू स्टोर करता है। और डेटा टाइप यह तय करता है, क्या तय करता है कि वेरिएबल जो है वो किस प्रकार का डेटा रख सकता है। अगर इंटीजर है तो इंटीजर रखेगा, फ्लोट है तो फ्लोट रखेगा, केयर है तो केयर रखेगा। ठीक है, ये डेटा टाइप डिसाइड करता है। चलिए सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, क्या है कि पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि पाइथन जो है हमारी कैसी है। पाइथन जो हमारी जो लैंग्वेज है कैसी है, वो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। ठीक है, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब होता है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जहां पर आपको कोई भी डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई डिफाइन नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आपको वैल्यूज बनाते समय उसके आगे ना इंट लिखना है, ना फ्लोट, केयर, कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब होता है कि ये रन टाइम पर खुद ही डिसाइड कर देगी। आपको सिर्फ एक वेरिएबल्स बनाना है और उसमें एक वैल्यू असाइन कर देनी है। जैसे ही आप वैल्यू असाइन कर देंगे तो ये रन टाइम पर खुद ही आपकी वैल्यू को, जो आपने वैल्यू दी है उसी के अनुसार वो खुद ही उसको डेटा टाइप प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कितना बड़ा फायदा हो गया यहाँ पर कि आपको वेरिएबल्स बनाना है, बस आपको उसका डेटा टाइप नहीं रखना है। तो इसमें एक हमारा चांस रहता है कि हम कोई भी नाम रख लें, कोई भी डेटा टाइप डाल दें, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रन टाइम पर वो ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, उसको सेट कर देगा। ठीक है, कितना बड़ा फायदा है यहाँ पर। जबकि अगर बात करें सी की, जावा की, ठीक है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें वेरिएबल्स बनाने से पहले आपको डेटा टाइप बताना पड़ता है, तभी आप उसको यूज कर पाओगे, वरना वो एरर दे देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। कैसा है? ये डायनेमिक टाइप है। ठीक है, मतलब रन टाइम पर डिसाइड कर दिया जाएगा, बस आप दे दो। ठीक है, देखिए आगे भी लिख दिया है कि मीनिंग, इसका मतलब क्या है कि यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप। ठीक है, आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। और कौन सी? एक्सप्लिसिटली, मतलब बाहरी रूप से कहना मतलब होता है आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो इम्प्लिसिटली खुद ही कर लेगा। और कब करेगा? रन टाइम पर। ठीक है, तो पाइथन एक डायनेमिक टाइप भाषा है। ठीक है, और जिसका अर्थ है कि आपके डेटा टाइप को स्पष्ट रूप से घोषित करने की आवश्यकता नहीं है, आपको आवश्यकता नहीं है इसकी। ठीक है, तो ये फायदा होता है। और जितनी भी लैंग्वेज, जितनी आपको कोई भी, मतलब कोई दूसरी लैंग्वेज अगर पढ़ते हैं और उसमें अगर लिखा हुआ है कि डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, तो आप समझ जाना तो वहां पर आपको कोई भी डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना है और ना ही आपको पाइथन में करना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ डेटा टाइप पर। ठीक है, अब देखिए हमें डिफाइन तो नहीं करना है, लेकिन हमें डेटा टाइप के बारे में पता होना चाहिए कि पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। हालांकि ये काम तो पाइथन खुद ही करेगा। ठीक है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, पाइथन खुद ही डिसाइड करेगा कि आप जो वैल्यू देंगे उसी के अनुसार क्या करेगा, वो डेटा टाइप डिफाइन करेगा। बट हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है, पता तो होना चाहिए ना भाई। चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं भाई। भाई हम ये तो देख लें, हालांकि हमें हमें इनसे काम नहीं पड़ रहा है, लेकिन पाइथन तो कर रहा है ना कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं भाई? देखिए सबसे पहला होता है, बात करें
सबसे पहला हमारा क्या, न्यूमेरिक, ठीक है। न्यूमेरिक का मतलब होता है इसमें इंटीजर वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। इंटीजर वैल्यूज क्या होती है, जो होल वैल्यूज होती है, ठीक है। होल वैल्यूज मतलब जो पूर्ण वैल्यू होती है, जो पॉइंट में नहीं होती है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा फ्लोट वैल्यू, फ्लोट मतलब जो पॉइंट में होती है वैल्यू, ठीक है। एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने मैथ में अगर पढ़ा होगा, ठीक है, मैथमेटिक्स में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, जिसमें क्या लग जाता है, जिसमें आई लग जाती है, क्या लग जाती है पीछे, आई, आई लगा सकते हैं या जी लगा सकते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें तीन टाइप्स के होते हैं, नंबर्स होते हैं ये। और देखिए दूसरा क्या है यहाँ पर, डिक्शनरी, देखिए एक नंबर हो गया, नंबर में तीन टाइप्स हो गए। ये क्या है, डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी का मतलब होता है इसमें जो एक की होगी और एक वैल्यू होगा, ठीक, अभी समझाऊंगा। तो डिक्शनरी मतलब यही है कि एक की और वैल्यू, की वैल्यू के पेयर में होता है कि इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपको एक की भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी वहां पर, ठीक है। और फिर क्या नेक्स्ट क्या है भाई, बुलियन, बुलियन क्या होता है, ट्रू और फॉल्स, भाई या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। या फिर नन भी रख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है भाई, सेट, सेट क्या होते हैं, सेट में भाई दो वैल्यूज स्टोर होती है, ठीक है। काफी सारी वैल्यूज क्या करते हैं आप एक साथ स्टोर कर सकते हैं। और सेट में आप इंटीजर, करेक्टर, स्ट्रिंग, जो भी वैल्यू रखना चाहें सारी वैल्यूज रख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है एक ही टाइप की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस टाइप, सीक्वेंस टाइप में देखिए तीन आ जाते हैं, एक तो स्ट्रिंग आ जाती है आपकी, ठीक है। स्ट्रिंग मतलब जो नाम होता है हमारा, ठीक है, वो स्ट्रिंग है। लिस्ट आ जाती है इसमें, ठीक है, लिस्ट में भी क्या वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। टपल्स आ जाती है इसमें। अब देखिए सेट, लिस्ट और टपल, इनको मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। और देखिए ये काफी बड़ी चीजें हैं, तो इन पर एक सेपरेट वीडियो भी लाएंगे बाद में, ठीक है। अभी आप क्या करें, बेसिक समझ लें यहाँ पर, ठीक है, बेसिक चीजें समझ लें कि ये क्या क्या है। बाकी का देखिए काफी बड़ी बड़ी चीजें हैं, सेट भी बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, पाइथन में। टपल्स भी काफी बड़ा टॉपिक है और लिस्ट भी काफी बड़ा टॉपिक है। तो इनको क्या करूंगा, इनको मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा लास्ट में, अभी आप बेसिक समझ लें, ठीक है। जब बेसिक समझ जाएंगे तो बाद में इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, चलिए, तो इतना ध्यान रहेगा। उसके बाद देखिए मैंने इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया यहाँ पर, क्या किया भाई, देखिए डेटा टाइप है ये, तो मैंने देखिए वही चीज है जो पीछे थी भी, ठीक है। नंबर्स मैंने लिख दिया, नंबर्स क्या है, इंट हो गया, ठीक है। इंट मतलब कैसे, देखिए जी वैल्यू लिखी है 20, 20 क्या है, इंट वैल्यू है, ठीक है। फ्लोट वैल्यू मतलब देखिए पॉइंट लिखा है यहाँ पर 35.75, ठीक है, पॉइंट वाली वैल्यू। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं भाई, देखिए मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको कैसे कैसे नंबर्स होते हैं। देखिए 1+3j, जे क्या है भाई, जैसे आप देखिए उसमें अगर मैथ में यूज करें तो आप आई यूज कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने जे लगा दिया है बस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। उसके बाद क्या भाई, ये हो गया नंबर हो गया, ठीक है। दूसरा क्या था यहाँ पर, बुलियन, ठीक है, बुल, बुल लिखते हैं इसको, इसमें ट्रू और फॉल्स दो वैल्यूज आती हैं, ठीक है, या तो सही या ना सही। और ये क्या भाई, सेट, सेट में क्या था, देखिए कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अगर आप 1 और 2, 4, 6 ऐसे लिखते हैं, और देखिए जो कोई ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप की वैल्यू जाएंगी, कितनी भी टाइप की वैल्यू रख सकते हैं, तो ये क्या सेट है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने वैल्यू रखी तो। उसके बाद क्या है, डिक्शनरी है, ठीक है। देखिए डिक्शनरी में क्या है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही वैल्यू है, बट यहाँ पर देखिए, देखिए 1:A, 2:B, तो जो 1 और 2 है ना, ये की का काम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये की होगी और की जो वैल्यू, ये पूरा पूरा एक सेट माना जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा एक सेट माना जाएगा, ये की है और ये वैल्यू है, ठीक है। ये की है और ये वैल्यू है, ठीक है। वैल्यू की बात करें तो इसमें वैल्यू सिर्फ ए और बी है, दो वैल्यूज है इसमें। हालांकि हालांकि 1 और 2 क्या है यहाँ पर की के तौर पे यूज किए जाएंगे, ठीक है, ये वैल्यूज नहीं है। वही पढ़ाऊंगा मैं डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी पे भी देखिए सेपरेट वीडियो दूंगा मैं आपको। डिक्शनरी भी काफी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, लेकिन अभी आप बेसिक समझे अभी, ठीक है। और उसके बाद क्या है, देखिए सिक्वेंस, ठीक है। सिक्वेंस क्या होते हैं भाई, सिक्वेंस देखिए तीन आ जाते हैं, स्ट्रिंग आ जाती है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होती है भाई, स्ट्रिंग सिक्वेंस ही तो होती है किसका, करेक्टर्स का, भाई करेक्ट नंबर ऑफ करेक्टर्स जो सिक्वेंस होते हैं वो क्या होते हैं, उसी को स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे जो नाम लिखा है हम जैसा, ठीक है, जैसा क्या है, इसमें कितने करेक्टर्स हैं, इसमें 5 करेक्टर्स हैं, पांचों करेक्टर्स एक साथ मिल गए तो स्ट्रिंग बन गया, तो ये सिक्वेंस ही तो है, ठीक है। जैसे मेरा नाम हो गया, आपका नाम हो गया, क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। लिस्ट क्या होती है भाई, अब देखिए लिस्ट में, और देखिए अभी आपने देखिए सेट देखा यहाँ पर, ठीक है, सेट में क्या था, कर्ली ब्रैकेट लगाकर आप वैल्यू दे रहे थे। लिस्ट में आपको ऐसे ही वैल्यू देनी है, बस क्या है, आपको ब्रैकेट चेंज कर देना। ब्रैकेट का लग गया यहाँ पर, ब्रैकेट लग गया क्या अपना, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, बस हो गया काम, ठीक है। टपल्स में भाई, टपल्स में सेम सेम देना है आपको, ठीक है। देखिए इसमें देखिए इंटीजर भी है, करेक्टर भी है, फ्लोट भी है, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। और देखिए टपल्स की अगर बात करें तो टपल में आपको पैरेंथेसिस लगाना है, मतलब स्मॉल ब्रैकेट लगाना है। सेट में कर्ली ब्रैकेट लगाना है आपको, लिस्ट में बिग ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। और टपल में आपको लगाना है क्या, स्मॉल ब्रैकेट। वैल्यूज आपकी सेम टू सेम रहेंगी, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं आप, इसमें ऐसा कुछ नहीं है
आपका कोई डेटा टाइप डिफाइन करना है कि सेम टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। पहले इंटीजर है, फिर फ्लोट है, फिर कैरेक्टर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्ट्रिंग भी रख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जो कलेक्शन है क्या है, वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ कनेक्शन, ठीक है, मतलब वेरिएबल्स का कनेक्शन है ये, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। और देखिए यहाँ पर अभी हमारा डेटा टाइप में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये डेटा टाइप पर कोई ज्यादा फोकस नहीं करता है, क्योंकि ये डायनेमिक है, ये खुद ही डिसाइड कर लेता है। आपको वहां पर कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, कोई डिफाइन नहीं करना, आपको वेरिएबल्स बनाना और वैल्यू डाल देनी है। जो वैल्यू आप डालोगे वो क्या करेगा, उसी हिसाब से उसका डेटा टाइप सेट कर देगा, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कौन कौन से डेटा टाइप पाइथन में होते हैं, ठीक है। हालांकि आपने अदर लैंग्वेज पढ़ी होंगी, वहां पर भी आपने देखे होंगे डेटा टाइप, और यहाँ पे भी देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए, अब क्या करता हूँ मैं भाई, इनके पे थोड़ा थोड़ा एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए चीजें एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आती हैं, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे तो और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए पहला एग्जांपल देखिए यहाँ पर, ठीक है। ये पहला एग्जांपल देखिए, मैंने बनाया किसके लिए बनाया भाई, ये इंटीजर के लिए, ठीक है। अब आपको इंटीजर वैल्यू देनी है तो कैसे देंगे आप, देखिए ये इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, इंट लिखते हैं इसको, हालांकि आपको लिखने की जरूरत है नहीं यहाँ पर, ठीक है। इंटीजर पूरा नाम होता है, लेकिन शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इंट लिखते हैं। जैसे आपने सी पढ़ी होगी, सी में आपने बनाए होंगे वेरिएबल्स, ठीक है, इंट लिख दिया होगा आपने, फ्लोट लिख दिया हो, तो ये क्या कीवर्ड्स होते हैं, पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, भाई, आपने डायरेक्ट क्या किया, एक आपने क्या किया डायरेक्ट, आपने डायरेक्ट यहाँ क्या किया, एक वैल्यूज बनाया ए, ठीक है, वैल्यूज बनाकर ए, और वैल्यूज बनाने के बाद आपने डायरेक्ट क्या कर दिया, आपने उसमें वैल्यू असाइन कर दी 10, ठीक है। अब 10 क्या है, इंटीजर है, भाई इसका डेटा टाइप क्या सेट हो जाएगा, रन टाइम पर ए का डेटा टाइप क्या होगा, इंट होगा, ठीक है। दूसरा वैल्यू बनाया आपने बी, उसमें आपने वैल्यू डाल दी -25। भाई देखिए इंटीजर वैल्यू का है, चाहे तो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, लेकिन पूर्ण वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। इंटीजर वैल्यू जो होती है, जो पूर्ण वैल्यू होनी चाहिए, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद क्या, मैंने इनको प्रिंट कर दिया सिंपली, तब प्रिंट होंगे एक ही, देखिए मैंने दोनों अलग अलग प्रिंट किए, ए कॉमा बी किया है, इसका मतलब 10 प्रिंट होगा, तो -25 प्रिंट होगा, ठीक है। तो वैल्यू से इसका आंसर आ जाएगा, कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत है क्या भाई। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर पर पहले तो भाई 10 प्रिंट होगा इसका, ठीक है, ये 10 आ जाएगा। और देखिए मैंने एक प्रिंट किया, उसके बाद कॉमा लगा दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, कॉमा लगाते मैंने बी प्रिंट कर दिया, बी मतलब -25 प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत है भाई, तो ये -25 आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी है, इतना आउटपुट आएगा, कोई ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल भी नहीं है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने किसके लिए, फ्लॉट के लिए, ठीक है। लिखते कैसे हैं, स्मॉल लेटर में फ्लॉट, फ्लॉट में क्या भाई, आपने एक्स बनाया, वैल्यू डाल दी 3.14, पॉइंट की वैल्यू है, फ्लॉट है। दूसरा वैल्यू बनाया मैंने भाई 10.5, भाई जो आपने वैल्यू डाली है, अब जो एक्स और वाई का जो डेटा टाइप होगा, वो रन टाइम पर क्या सेट होगा, फ्लॉट सेट होगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट फ्लॉट सेट कर देगा आपकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग। आपने प्रिंट कर दिया भैया, एक्स और कॉमा वाई प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे एज इट इज वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। एज इट इज वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आगे प्रिंट हो जाएगी, आ जाएगा 3.14, ठीक है, 3.14 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। और बाकी का देखिए, और उसके बाद दूसरी वैल्यू जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 1 4 आ जाएगा यहाँ पर, और ये कोमा लगा कर बाकी आपकी कोमा लगा क्या आ जाएगी, बाई की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 10.5, ठीक है। सिंपल है भाई, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, ये आप कर लेंगे, ठीक है। इसको मुझे लग रहा है इसको आपको रन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। क्या रन करना है, 3 3 लाइन इतना तो आप रन करना सीख ही रहे, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे का कॉम्प्लेक्स, देखिए ये सबसे मेन चीज है कॉम्प्लेक्स। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं भाई, देखिए मैथ में आपने पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल लगाया सी, ठीक है, इसमें 3 + 4 जे, ये क्या है यहाँ पर करेक्टर है, ठीक है। आपने मैथ में आई यूज किया होगा, लेकिन मैं यहाँ पर जे यूज कर लिया, तो भी यूज कर सकते हैं। वैल्यू की वही स्टार्टिंग चलेगी, पहली वैल्यू क्या होती है, -1, फिर -1 से स्टार्ट होती है। तो ये क्या है भाई, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इसको प्रिंट कर देंगे तो एज इट इज प्रिंट कर देगा इसको भी, ठीक है, आंसर आ जाएगा। और देखिए फिर क्या है इसका, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर बात करें इसकी, देखिए क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इसकी, तो दूसरा हमारा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अपने नेक्स्ट की, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग ले रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। अब देखिए इन टाइप्स को हम बाद में धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसमें अभी ज्यादा हमें वो कुछ नहीं करना है, हमें बस पता होना चाहिए। अब देखिए पाइथन में लिया, नेम लिया, ठीक है, पाइथन जी क्या स्ट्रिंग है ये, ठीक है, ये क्या है, करेक्टर ऑफ सीक्वेंस है, स्ट्रिंग है, रन कर देंगे डाट पाइथन प्रिंट हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए लिस्ट का, देखिए लिस्ट में क्या किया मैंने भाई, लिस्ट कैसे बनाऊंगा, देखिए मैंने एक वेरिएबल लिया मार्क नाम का, ठीक है, डायरेक्ट बिग ब्रैकेट यूज करके क्या करें, मैंने वैल्यू पास कर दी, ठीक है, 85 90 और 78, ये वैल्यू पास कर दी मैंने इसमें, ठीक है, और इसमें इसको प्रिंट कर दिया। तो एज इट इज क्या करेगा, एज इट इज देखिए जैसा है ना ऐसा ही प्रिंट कर देगा, ठीक है।
एज इट इज ऐसे प्रिंट करेगा, ऐसे करके यूं करके इसकी जितनी भी वैल्यूज है, ठीक है, ये पिक्चर्स प्रिंट करेगा इसकी, ठीक है, ये पिक्चर्स प्रिंट कर देगा इसको यहाँ पर, और उसके बाद एक कॉमा लगा के फिर तो 90 प्रिंट कर देगा, ठीक है। देखिए इसको आप करके देखना खुद, ठीक है, थोड़ा सा आप करोगे ना तो आपको और अच्छे से क्लियर होंगी चीजें, ठीक है, ये आप करोगे तो और आज भी अच्छे से क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। एज इट इज क्या करेगा, इस तरह से इसको प्रिंट कर देगा, बात खत्म हो, ठीक है। दूसरा देखिए टपल्स, टपल्स क्या होंगे, मैंने क्या कहा, ये बिग क्या लगता है, बिग ब्रैकेट, ठीक है, ये लगता है टपल में का स्मॉल ब्रैकेट, दिख रहा है, स्मॉल ब्रैकेट का फर्क है, बाकी का बिल्कुल सेम टू सेम। स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग लेते हैं तो आपको बताइए सिंगल कोट या डबल कोट में रखते हैं, 3 स्ट्रिंग ले लिया हमने, कलर में प्रिंट कर दिया, जब प्रिंट कर देंगे तो जी एज इट इज प्रिंट होगा, ठीक है, जितना है ना यहाँ से जहाँ तक, यहाँ से जहाँ तक जितना है इतना एज इट इज प्रिंट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, चलिए हटा दूँ, हो रहा है, थोड़ा सा हैंग हो रहा लगता है, ठीक है, 1 मिनट रुकिए बस, देखिए क्या हो गया भाई, हाँ क्या है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो यहाँ पर, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्या है भाई, रेंज, ठीक है, देखिए रेंज भी होता है, ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर रेंज नहीं समझाया मैंने आपको, रेंज भी होता है भाई, इसमें डेटा टाइप का आपका कोई काम नहीं है ना, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए क्या होते हैं डेटा टाइप, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। रेंज ले लिया, रेंज क्या करता है भाई, रेंज एक फंक्शन होता है, क्या होता है, रेंज एक फंक्शन होता है, तो क्या करता है 1 से लेकर 5 तक वैल्यू प्रिंट करेगा आपकी, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, वेरिएबल्स लिया आर, और मैंने रेंज करके 1 से 5 तक प्रिंट कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू लेगा 1 से लेकर 5 तक, ठीक है, और मैं डायरेक्ट इसको प्रिंट कर दिया, लिस्ट कर दिया, लिस्ट आर, तो क्या करेगा, ये 1 से लेकर 5 तक वैल्यू आपकी प्रिंट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, और नेक्स्ट अगर बात करें, ठीक है सेट, ठीक है, सेट में क्या भाई देखिए, इसमें क्या था ये, ठीक है, लिस्ट में क्या था बिग ब्रैकेट, ठीक है, टपल में क्या था स्मॉल ब्रैकेट, लेकिन अगर बात करूंगा सेट की तो सेट में क्या आता है मजला ब्रैकेट, ठीक है, जैसे हम कर्ली ब्रेसेस कहते हैं, तो 1 2 3 3 ये कर देता है, और देखिए सेट की एक खासियत होती है, ये डुप्लीकेट वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, अब इसका आंसर प्रिंट आएगा ना, जैसे आप प्रिंट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा इसका, अगर इसके आंसर की अगर बात करूँ तो आंसर क्या आएगा, इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा कुछ ऐसे करके, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लगाएगा जी, ठीक है, देखिए क्या हो रहा है ये, ठीक है, एस कर्ली ब्रेसेस लगाएगा और प्रिंट करेगा 1, ठीक है, कॉमा लगाकर 2 प्रिंट करेगा इसको, ठीक है, और कॉमा लगाकर 3 प्रिंट करेगा, ठीक है, देखिए ये काम नहीं कर रहा है, ये हैंग थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है ये रिकॉर्डिंग के समय पर ये थोड़ा सा ज़्यादा बदतमीजी कर देता है, ठीक है, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, ठीक है, बस इतना प्रिंट करेगा, आगे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। आप जो सोच रहे होंगे सर इसमें तो 2 3 है, ठीक है, 3 3 के 2 है, तो क्या ये दोनों प्रिंट करेगा, नहीं, ये एक ही प्रिंट करेगा। देखिए भाई आपने सेट पढ़े होंगे ना, आपने सेट का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, इसको समुच्चय कहते हैं, ठीक है, समुच्चय कहते हैं, तो आपने मैथ में समुच्चय पढ़े होंगे, समुच्चय में क्या होता है, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती, ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये सिर्फ 3 वैल्यू प्रिंट करेगा, 1 2 3, क्योंकि 3 2 बार है तो एक बार प्रिंट करेगा, 2 बार प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर था ना। चलिए और भी दिखा देता हूँ आपको मैं, ठीक है, थोड़े से और हैं, देखिए और है डिक्शनरी, डिक्शनरी कैसे लिखेंगे आप, ठीक है, डिक्शनरी में सीधा सा आप कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और की वैल्यूज क्या करेंगे, की वैल्यू पेयर के तौर पर इसका यूज किया जाएगा, ठीक है, की वैल्यू के तौर पर कैसे भाई देखिए, इसमें क्या है देखिए, स्टूडेंट मेरा एक वेरिएबल्स हो गया, ठीक है, इसमें देखिए ये हमारी की है, ठीक है, और ये मेरी वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू किस में स्टोर है, इसमें स्टोर है, ठीक है, ये इसमें स्टोर है ये वैल्यू, ठीक है, एक तरह से मानेंगे ये वेरिएबल है ये एक तरह से, ठीक है, ये 20 मेरी वैल्यू है, ये कहाँ पर स्टोर है, ये मेरी स्टोर है कहाँ पर, एज में, ठीक है, एज क्या है मेरी की है, क्या है की, लेकिन वैल्यू कौन सी है मेरी 20। अब इसको जब मैं प्रिंट करूंगा, ठीक है, अब इसको प्रिंट करूंगा तो देखिए अभी मैं स्टूडेंट लिखता हूँ तो ये तो पूरा एज इट इज प्रिंट कर देगा, पूरा पूरा जैसा है ना, जैसे जहाँ से जहाँ तक है, यहाँ से जहाँ तक पूरा का पूरा एज इट इज इसको प्रिंट कर देगा, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके दो फंक्शन होते हैं क्या, कीज और वैल्यूज, ठीक है, अगर कीज और वैल्यूज आप यूज करते हो तो वो क्या करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिंट करेगा, ठीक है, मतलब आप मान चलिए मैं क्या करूँ, मैं तो स्टूडेंट है, ठीक है, मैं इसको स्टूडेंट लिखूँ यहाँ पर, ठीक है, मैंने जो वेरिएबल्स है ये स्टूडेंट, मैं क्या करूँ इसमें स्टूडेंट लिखता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुकिए, ठीक है, मैं अगर इसमें लिख दूँ, क्या लिख दूँ मैं ऐसे स्टूडेंट लिख दूँ इसको, ठीक है, ये स्टूडेंट टैब काम नहीं कर रहा है, ठीक है, हैंग होने लग जाता है बार बार, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सीपीयू का सेटअप करना पड़ेगा थोड़ा सा, चलिए हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मतलब क्या मतलब हो जाए स्टूडेंट डॉट करके करूंगा ना तो दो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, हालांकि देखिए मैं डिक्शनरी पढ़ाऊंगा आपको, डिक्शनरी पूरी पढ़ाऊंगा,
पूरा एक सेपरेट वीडियो दूंगा डिक्शनरी पर, जिसमें हम पूरी डिक्शनरी क्या करेंगे देखने वाले, ठीक है। वो डिक्शनरी पूरी देखेंगे इसमें, ठीक है। बस आप थोड़ा बेसिक समझ लेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे अब। तो बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, आपने ट्रू वैल्यू पास कर दी, ये ट्रू वैल्यू क्या करेगा रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये क्या है नन, ठीक है। नन में क्या होता है टाइप होता है, नन पास कर दिया मतलब कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करेगा ये नन प्रिंट कर देगा, नन होता है मतलब कोई वैल्यू नहीं होती है तब, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है भाई, चेक द डेटा टाइप, ठीक है। अगर आपको कोई डेटा टाइप चेक करना है तो आपके लिए ये फंक्शन आप यूज, कौन सा फंक्शन है टाइप फंक्शन, ठीक है। आपको अगर कोई भी, अगर आपको कोई अगर डेटा टाइप निकालना है कि कौन सा डेटा टाइप है, तो आप यहाँ पे इस फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे किया मैंने, देखिए मैंने क्या किया, ये वैल्यूज बनाया, ठीक है। वैल्यूज बनाया एक्स, एक्स वैल्यूज बनाने के बाद मैंने क्या किया, इसमें 100 वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। 100 वैल्यू असाइन करने के बाद मैंने क्या किया, इसको टाइप चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली अगर बताऊँ तो कैसा टाइप है ये, डेट क्या है, इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू है, तो इस इंटीजर वैल्यूज को, ठीक, कैसी इंटीजर वैल्यू है, लेकिन इसको प्रिंट किया मैंने कैसे, टाइप और ब्रैकेट में एक्स पास कर दिया, क्या पास कर दिया, एक्स पास कर दिया। तो इसका प्रिंट क्या होगा, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा क्या, इंट, ठीक है। ये प्रिंट करेगा क्या, इंट। तो ये बताएगा इसका डेटा टाइप, क्या बताएगा, ये इसका डेटा टाइप बताएगा, ठीक है। सिंपली बताएगा इसका डेटा टाइप बताएगा, ठीक है। इसका अगर आंसर देखूंगा तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा क्या, इंट करके जैसे ये प्रिंट करेगा, मतलब ये इंटीजर बताएगा, जो कि क्या है, ये इंटीजर है, ठीक है, जो कि टाइप बता रहा है ये, ठीक है। चलिए इतना हो गया। आई थिंक मुझे लग रहा है ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी कि आपको अभी आपको सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए पूरा पूरा, ठीक है। बेसिक बारे में पूरा पता होना चाहिए। आई थिंक आपको इतना पता चल गया होगा कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं, ठीक है। और देखिए पाइथन डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, तो इसमें डेटा टाइप को डिफाइन नहीं करना पड़ता है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि देखिए इसमें कुछ स्पेशल है, जैसे कि डिक्शनरी हो गया, पर मैं आपको सेपरेट वीडियो दूंगा, काफी बड़ी चीज है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें लिस्ट हो गया, लिस्ट पे भी सेपरेट वीडियो बनाएंगे, सेट पे भी एक सेपरेट वीडियो होगी, और टपल पे भी एक सेपरेट वीडियो में दूंगा आपको, क्योंकि ये काफी बड़ी चीजें हैं, ठीक है। काफी बड़े डेटा टाइप है और इन पर बहुत ज्यादा काम होता है पाइथन में, ठीक है। और बाकी का देखिए छोटे छोटे इंटो और फ्लोट, इनमें तो कोई दिक्कत है नहीं आपको, ठीक है। स्ट्रिंग पे भी क्या करूंगा मैं, आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा। स्ट्रिंग में काफी बड़ी चीज होती है, ठीक है, काफी बड़ा टॉपिक है। तो आज के लिए हमने क्या किया, आज के लिए हमने सिर्फ क्या किया, हमने आप आज क्या देखा, हमने सिर्फ ये देखा, ठीक है। हमने आज सिर्फ ये देखा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और कैसे कैसे इनको आपको लिखना है ये भी समझा दिया मैंने। और देखिए डेटा टाइप क्या है, वैल्यूज का जैसे आप यूज करते चले जाओगे, आपकी सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो फिर आज के लिए एक काम करते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। मैंने आपको इतना समझा दिया, एग्जाम्पल भी समझा दिया।